आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक जॉनसन एल्गोरिथम फॉर एंड जॉब 2 मशीन। तो देखो यहाँ पर जॉनसन एल्गोरिथम फॉर एंड जॉब 2 मशीन में क्या होता है कि आपके पास कुछ जॉब्स गिवन होंगी और 2 मशीन गिवन होगी। तो देखो आपके पास क्या होगा, जॉब गिवन होगी 1 2 3 से लेकर एन तक, यानी एन जॉब होंगी और 2 मशीन होंगी और मशीन को हमने लिया AI और BI। और यहाँ पर क्या होगा कि हर जॉब और हर मशीन के लिए आपके पास कुछ टाइम गिवन होगा जो आवर्स में गिवन होगा, यानी घंटों में गिवन होगा। यानी कि ये जो टाइम है वो आपको आवर्स में गिवन होगा और ये भी आपको आवर्स में गिवन होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप इस मेथड में निकालोगे जॉब सीक्वेंसिंग, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंसिंग। ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंसिंग मींस दैट कि आप यहाँ पर जो सीक्वेंस आपको गिवन है जॉब की 1 2 3 से लेकर एन तक, कि कौन सी जॉब होगी जो सबसे पहले AI मशीन और BI मशीन पर प्रोसेस करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। और ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस का मतलब है कि जो सीक्वेंस हमारे पास आएगी उनमें सबसे पहले जो जॉब आएगी वो आपकी AI और BI पर प्रोसेस करेगी। और हम ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो गिवन होगा, आपके पास जो आवर्स गिवन होंगे 1 आवर्स 2 आवर 3 आवर इस तरह से, तो आप सबसे पहले लिस्ट जो टाइम गिवन होगा उसको चूज करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एल्गोरिथम देखो लिख रखा है स्टेप बाय स्टेप। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट में क्या होगा, एग्जामाइन द AIs एंड BIs फॉर I इज इक्वल्स टू 1 to 3 से लेकर 1 to n एंड फाइंड आउट मिनिमम AI और BI। और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम AI और BI। यानी आपके पास जो टाइम गिवन होगा उसमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपका मिनिमम कौन सा टाइम है और उस मिनिमम टाइम को हम चूज करेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि इफ दिस मिनिमम बी AK, यानी कि जो मिनिमम टाइम आपका आया है उसको हमने डिनोट किया AK फॉर सम I इज इक्वल्स टू K, यानी K की जो वैल्यू वो I के इक्वल रहेगी। डू द केथ जो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले, यानी कि AK के लिए आपके पास टाइम आया है कि मान लो आपके पास यहाँ पर जो टाइम आया है वो AI मशीन के लिए लिस्ट आया है, यानी मिनिमम AI के लिए आया है। तो आप A मशीन का जो जॉब सीक्वेंसिंग जब करोगे तो AI का आप पहले लिखोगे। ठीक है, यानी पहले आप AI का लिखोगे। अगर आपके पास मिनिमम BR यानी B मशीन के लिए आपके पास मिनिमम आता है और आरथ जॉब लास्ट ऑफ ऑल, उसको हम लास्ट से लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास ये एग्जाम्पल आप इससे समझो कि देखो आपके पास जॉब गिवन है, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 7 है, यानी 7 जॉब है 1 2 3 4 5 6 7। और आपके पास मशीन A और मशीन B में टाइम आपको गिवन है और ये किस में टाइम गिवन है, आवर्स में टाइम गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये 4 ये 3 1 2 इस तरह से। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यानी कि जो आपका जो फर्स्ट जो आपका स्टेप था वो क्या था कि एग्जामाइन द AIs एंड BIs फॉर I इज इक्वल्स टू 1 to infinity एंड फाइंड आउट मिनिमम AI BI। तो हम यहाँ पर मिनिमम देखो आपका यहाँ पर सबसे मिनिमम क्या है, तो देखो आपके जितने भी आवर्स गिवन है उनमें सबसे मिनिमम 1 है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 1 को सिलेक्ट किया। अब क्या देखोगे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी मशीन की है और कौन सी जॉब की है। तो देखो ये जो 1 आवर्स है वो आपका मशीन A है और 3 जॉब है, 3 नंबर जॉब पर है। तो अब क्या करोगे, सेकंड जब आपका पॉइंट था उसमें गिवन था कि इफ दिस मिनिमम ऑफ AK, यानी कि AK के लिए अगर आपके पास यहाँ पर मिनिमम है तो केथ जॉब जो केथ जॉब जो आई है आपकी, यानी थर्ड जो है ये जॉब आई है, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे। यानी कि आपके पास, यानी कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कितनी जॉब है उतने आप यहाँ पर बॉक्स बना लेना। तो आपके पास यहाँ पर 7 जॉब्स हैं तो आप 7 बॉक्स बना लेना। ठीक है, और यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि अगर आपकी मशीन A के लिए मिनिमम आता है
तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे, और अगर आपका मिनिमम बी मशीन के लिए आता है तो आप उसको लास्ट ऑफ ऑल लिखोगे। ठीक है, यानी कि जो आपका सेकंड जो स्टेप था उसमें यही गिवन था कि अगर आपका मिनिमम एआई के लिए आता है तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे, और अगर आपका मिनिमम बीआई के लिए आता है तो आप उसको लास्ट ऑफ ऑल लिखोगे। अब देखो यहाँ पर आपका मिनिमम एआई मशीन के लिए आया है, तो जो आई इज इक्वल्स टू क्या था, के, यानी कि जो जॉब आई है आपकी, यहाँ पर जो जॉब आई है क्या आई, 3 नंबर जॉब। तो ये किस जॉब पर है, ये किस मशीन पर है, ए मशीन पर मिनिमम। तो ये जो जॉब है वो आपकी आगे लिखी जाएगी। तो जॉब सिक्वेंसिंग हमारे पास फर्स्ट क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, और ये आप देखो 3 जॉब एक बार आ गया तो आप इसको क्या करोगे, मतलब खत्म हो जाएगी ये आपके पास ये जॉब। अब इस चीज को आप भूल जाओ कि आपके पास 3 जॉब है। ठीक है, अब हम मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहां पर मिनिमम आपका है 3, और यहां पर भी 3, यानी 2 टाइम्स आपका मिनिमम आया है। तो यानी कि यहां पर जो स्टेप है वो आपका क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। तो आपका स्टेप क्या रहता है कि इफ देयर इज अ टाई फॉर मिनिमम ए के इज इक्वल्स टू में बी आर, यानी कि जब आपके पास टाई हो जाता है जॉब, 2 जॉब्स के लिए तो टाई हो जाता है, फिर आप क्या करोगे, प्रोसेस द केथ जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम अगर केथ जॉब आती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, और आरथ जॉब आती है तो उसको लास्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर जो नंबर आपका टाई आया है, ठीक है, कि क्या है कि इफ द टाइप फॉर द मिनिमम अकर अमंग द एआई सेलेक्ट द जॉब, कि एआई में अगर आपका मिनिमम है तो हम क्या करेंगे, उसके कोरोस्पॉन्डिंग बीआई का एलिमेंट देखेंगे, और बीआई का जो टाइम है वो अगर आपका मिनिमम होगा तो हम क्या करेंगे, एआई का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या लिख देंगे, हम उसको एआई का जो आपका टाइम होगा वो हम प्रोसेस कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर अगर आपका जो बीआई पर अगर आपके दो अगर टाई होता है तो हम क्या क्या करेंगे, बीआई के कोरोस्पॉन्डिंग एआई का टाइम देखेंगे। अगर एआई का टाइम जो जिसका मिनिमम होगा हम उसको फिर लास्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 3 और 3 आया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब ये 3 जो है ये मशीन ए के लिए आया है, तो अगर ये आपका इसके कोरोस्पॉन्डिंग आप बी जो बी मशीन है उसका एलिमेंट देखोगे तो ये कितना है, 7, यानी कि इसका आर्स कितना, 7। तो ये 7 है, और जब बी का जो आपका यहाँ पर आया लिस्ट, उसका जो कोरोस्पॉन्डिंग ए का जो है वो आपका 8 है। तो 7 और 8 में आपके पास जो मिनिमम होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 मिनिमम है, तो आप मशीन ए वाला एलिमेंट लोगे, ए वाला टाइम लोगे, और ये मशीन ए के लिए आप किसी जॉब क्या है, 2, तो आप यहाँ पर 2 जो है ए के लिए आया है तो आप यहाँ पर आगे लिखोगे ये। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर 3 है फिर हम इस जॉब को ले लेंगे, तो ये 3 है और ये आपकी जॉब किसके लिए, बी के लिए है, तो ये जो जॉब है वो आपकी लास्ट ऑफ ऑल लिखी जाएगी, यानी कि 4th नंबर जॉब, यानी कि आपकी 3 नंबर जॉब और 4 नंबर जॉब, यानी 2 3 4 आपकी होगी। अब इनका कोई काम नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, 1 5 6 और 7 में से मिनिमम नंबर। तो अब देखो मिनिमम नंबर आपका 4 आया है। ठीक है, और ये भी 2 टाइम पर आया, टाई हो गया यहाँ पर भी। अब हम इसके कोरोस्पॉन्डिंग बीआई के टाइम्स देखेंगे बीआई का, तो इसका 4 या 5 है, इसका 4 के साथ 6 है, तो आपके पास मिनिमम क्या है, 5 है, और मशीन ए के लिए ही है ये, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इस 4 को सेलेक्ट करेंगे, और ए का एलिमेंट हम पहले लिखेंगे, तो ए मशीन का आपके पास यहाँ पर पहले आ जाएगी मशीन 1, यानी जॉब 1। ठीक है, अब हम इस 4 को सिलेक्ट करेंगे, इस 4 को, यानी कि हमारे पास ए मशीन पर ये जॉब है, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे हो लिए, अब अपने पास सिर्फ 6 और 7 2 जॉब बची। अब इनमें हम मिनिमम करेंगे तो हमारे पास 5 5 2 टाइम पे आ गया। ठीक है, अब ये दोनों किस पर हैं, बी पर हैं, तो लास्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग एआई का एलिमेंट देखेंगे, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग एआई का एलिमेंट क्या है, आपके पास 7 और 8 है, तो लिस्ट क्या है इनमें से, 7, तो आपकी पहली जॉब कौन सी होगी, 6, और बीआई का, यानी कि लिस्ट किस में आया, बीआई मशीन पर, तो हम लास्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, तो आपकी 6 पहले आएगी।
फिर एक और बच गई जो वो आ गई आपकी 7। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है आपका ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि आपके 3 पार्ट्स जो हैं, यानी कि 3 स्टेप्स है वो आपको क्लियर हो गए। अब क्या है फोर्थ में, क्रॉस आउट द जॉब ऑलरेडी असाइंड एंड रिपीट स्टेप 1 2 3 असाइनिंग द जॉब नेक्स्ट टू फर्स्ट और नेक्स्ट टू ऑल अंटिल ऑल द जॉब हैव बीन असाइंड। इस तरह से आपकी जॉब जो है वो असाइन हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या सीक्वेंस बनी है, 3 से 2 फिर 1 फिर 5 फिर 7 फिर 6 और 4। तो इस तरह से हम निकालते हैं ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपका पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है वो सारा करेंगे। यानी कि जॉनसन एल्गोरिथम फॉर एन जॉब 2 मशीन्स प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एआई और बीआई का आइडियल टाइम भी निकालना होता है और इलिप्सॉइड टाइम भी निकालना होता है। तो हम यहाँ पर देखो एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपका सही से क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द सीक्वेंस, हमें फाइंड सीक्वेंस करनी है और मिनिमाइज द टोटल इलिप्सॉइड टाइम, यानी कि हमें जॉब सीक्वेंसिंग में क्या करना होता है, टाइम मिनिमाइज ही करना होता है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल इलिप्सॉइड टाइम निकालना होता है और कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब्स, और कंप्लीट करनी है फॉलोइंग जॉब्स, कैलकुलेट आइडल टाइम फॉर मशीन, और हमें आइडल टाइम निकालना है मशीन का। तो अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास 5 जॉब है, मशीन ए और मशीन बी का टाइम इन आवर्स में आपको टाइम गिवन है। ठीक है, तो अब हम जॉब सीक्वेंसिंग देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस निकालेंगे। तो आपके पास देखो यहाँ पर सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम आपका 1 है। ठीक है, तो 1 जो है वो मशीन ए के लिए है और ए के यहाँ पर जॉब क्या है 2, और ए का हम क्या लिखेंगे एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी अगर ए पर जॉब आती है, यानी ए पर आपका टाइम मिनिमम आता है तो उस जॉब को हम आगे लिखेंगे, और अगर बी पर टाइम मिनिमम आता है तो उस जॉब को हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए आए तो आपकी जॉब सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पर जो मिनिमम है वो क्या है, यानी कि ये 2 जॉब वाला आप कैंसिल कर दोगे। अगर यहाँ पर आपका मिनिमम आता है दोबारा तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये जॉब आपके पास आ चुकी है। अब हमारा जो मिनिमम है वो 2 है और 2 आपका किस मशीन पर है, बी मशीन पर है, तो ये जॉब आपकी लास्ट ऑफ ऑल लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगी, 1 नंबर जॉब आपकी लास्ट में लिखी जाएगी। अब इसके बाद आपका जो मिनिमम है वो 3 है और जो 3 है वो आपकी मशीन ए पर है और मशीन ए पर जो जॉब है वो क्या आ जाएगी 4, वो आपकी आगे लिखी जाएगी। फिर इसके बाद आपका जो मिनिमम है वो क्या है 4 है, तो 4 जो है वो बी मशीन पर है और बी मशीन पर जो जॉब है वो क्या है 5 है, तो लास्ट ऑफ ऑल लिखा जाएगा 5। अब आपके पास जो मिनिमम है वो क्या है, आपके पास जो मिनिमम देखो ये हम लेंगे नहीं क्योंकि 5 है, क्योंकि ये आपके पास जो जॉब सीक्वेंस है वो आली, ये भी आली 4 और 5। अब आपके पास सिर्फ एक बची 3, तो ये 3 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस निकाल लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल इलिप्सॉइड टाइम और आइडियल टाइम फॉर मशीन्स। तो हम देखो इसके लिए क्या करोगे, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखो किस तरह से टेबल बनाओगे, यहाँ पर जॉब, फिर आप मशीन ए और मशीन बी, और मशीन ए का आप इन टाइम करोगे और आउट टाइम, और मशीन बी के लिए भी इन टाइम और आउट टाइम। तो देखो जॉब सीक्वेंस आपने पास क्या थी 2, फिर आपके पास क्या आएगा 4, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास क्या आएगा 5, यानी जॉब सीक्वेंस हमने निकाल रखी है 5, फिर आपके पास आएगा 1। ये आपने सीक्वेंस लिख ली। अब देखो जॉब 2 पर हम मशीन ए पर काम कर रहे हैं, तो जो जॉब 2 है उस पर आपका जो मशीन ए का जो टाइम है, देखो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी 0 से होगी, यानी इन टाइम आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। और फिर देखो आपका जो जॉब 2 है उस पर आपका जो आउट टाइम होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, और जो देखो 2 नंबर जॉब है, जो आपकी 2 नंबर जॉब है उस पर आपका जो टाइम है वो क्या है 1 आवर्स है, तो आपका आउट टाइम क्या होगा 0 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो आपका जो यहाँ आउट टाइम होगा वो नेक्स्ट जॉब के लिए आपका इन टाइम रहेगा, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो जॉब 4 के लिए मशीन ए का
फोर मशीन जॉब 4 के लिए मशीन ए का टाइम क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा आउट टाइम 1 + 3 = में 4। अब जो ये आउट टाइम है वो जॉब 3 के लिए आपका इन टाइम बनेगा, तो ये आपका 4 यहाँ पर इन टाइम बन गया। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस में अब जॉब 3 पर मशीन ए का टाइम क्या है, जॉब 3 पर मशीन ए का टाइम कितना है 9, तो यहाँ पर प्लस में 9 = में कितना हो जाएगा 13। अब देखो अब जो आपका टाइम है आउट टाइम वो नेक्स्ट जॉब के लिए आपका इन टाइम बनेगा, और इन टाइम प्लस में आप जो 5 जॉब पर मशीन ए ने कितना काम किया, तो देखो 13 पर कितना काम किया, 5 नंबर जॉब पर मशीन ए ने कितने घंटे काम किया 10 घंटे, तो इसमें ऐड हो जाएगा 10 आवर्स = में कितना बनेगा 13 + 10 = में 23। अब जो 23 है ये आपका क्या बनेगा इन टाइम बनेगा जॉब 1 के लिए, तो ये 23 आपका इन टाइम हो गया। तो आउट टाइम क्या होगा 23 प्लस में अब जॉब 1 के लिए आपकी मशीन ए का टाइम कितना है 5 आवर्स, तो यहाँ पर आपके पास प्लस में 5 हो जाएगा = में 28। ठीक है, ये आपके पास मशीन ए की प्रोसेसिंग होगी। तो जो मशीन ए है उसने हर जॉब पर अपनी प्रोसेस कर दी। अब क्या करोगे आप मशीन बी पर देखो, तो मशीन बी पर जो आपका इन टाइम होगा वो जो देखो यहाँ पर मशीन ए 1 घंटे में फ्री हुई यानी 1 घंटे काम किया, तो यहाँ पर जो इन टाइम होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब आउट टाइम क्या होगा 1 प्लस में अब देखो 2 नंबर जॉब जो है आपकी उस पर मशीन बी का टाइम क्या है, तो देखो 2 नंबर जॉब आप पर मशीन बी का टाइम कितना है 6, तो इसमें प्लस में क्या आ जाएगा 6, तो = क्या बनेगा आपका 7। अब देखो आपका 7 टाइम जो वो इन टाइम होगा, लेकिन उससे पहले देखो मशीन ए ने प्रोसेस कर रखा है, यहाँ पर 4 आवर्स है और यहाँ पर 7 आवर्स है, यानी कि आप यहाँ पर क्या देखोगे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका इन टाइम रहेगा। तो 4 और 7 में हाईएस्ट क्या है 7 है, तो आपके पास यहाँ पर इन टाइम बी के लिए क्या होगा 7 होगा। फिर 7 प्लस में 8 यानी कि 8 आपका क्या है जॉब नंबर 4 पर बी का टाइम गिवन है आपको, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ पर 13 आवर्स ए मशीन ने काम किया और यहाँ पर 15, तो आप यहाँ पर जो है वो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लोगे, तो 13 और 15 में से हाईएस्ट क्या है 15, तो आप क्या करोगे 15 और 15 आपका इन टाइम होगा, तो 15 प्लस में 7 यानी 7 आपका क्या है जो जॉब नंबर 3 है उस पर आपका बी का टाइम है = में 22। अब क्या करोगे 22 और 23 में आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 22 और 23 में हाईएस्ट आपका क्या है 23, तो आपका यहाँ पर इन टाइम 23 होगा। और यहाँ पर देखो आपका आइडियल टाइम आएगा, क्योंकि देखो मशीन बी है ए जो है वो 23 आवर्स काम कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपकी बी मशीन है उसने 1 घंटे वेट किया, तो यहाँ पर आपका जो आइडियल टाइम है वो अराइज होता है, तो यहाँ पर आप स्टार लगा देना या फिर यहाँ पर आप कॉलम बना लेना आइडियल टाइम का। तो आइडियल टाइम का जब आप कॉलम बनाओगे किसके लिए मशीन ए और मशीन बी के लिए, तो आपके पास क्या बनेगा देखो आपके पास इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर जो आइडियल टाइम आएगा आपका मशीन बी के लिए वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब क्या करोगे देखो यहाँ पर दोनों में जो मैक्सिमम है वो क्या है 23, तो 23 ले लिया। अब 23 प्लस में आपके पास 5 नंबर जॉब पर बी मशीन का कितना टाइम गिवन है, आपको बी मशीन का टाइम है वो 4 आवर्स गिवन है, तो प्लस में 4 = में 27।
अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 27 और यहाँ पर मशीन ए फ्री होती है 28 आवर्स में, यानी कि यहाँ पर फिर आपका आइडियल टाइम अराइज होता है, क्योंकि 1 घंटे मशीन बी ने यहाँ पर क्या किया है, वेट किया है। तो यहाँ पर भी आइडियल टाइम अराइज होता है कितने आवर्स का, 1 आवर्स का। तो आपके पास यहाँ पर एंट्री क्या होगी इन टाइम की, 28। अब 28 में आप यहाँ पर क्या ऐड करोगे, जॉब नंबर 1 पर बी का टाइम क्या गिवन है, जॉब नंबर 1 पर बी का टाइम 2 आवर्स गिवन है। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू में 30, यानी कि आपके पास टोटल टाइम कितना आ गया यहाँ पर 30। तो जो ये 30 जो आया है आपका, क्योंकि लास्ट में जो पूरा काम कंप्लीट होने के बाद जो टाइम आता है वो आपका टोटल इलिप्स्ड टाइम होता है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, टोटल इलिप्स्ड टाइम इक्वल्स टू में 30 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि टोटल एलिप्स्ड टाइम आपका 30 आवर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, आइडियल टाइम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे, देखो आइडियल टाइम फॉर मशीन ए, ठीक है, और आइडियल टाइम फॉर मशीन बी। तो देखो आइडियल टाइम फॉर मशीन ए, देखो यहाँ पर जब देखो स्टार्टिंग में आपके पास 0 से स्टार्ट हुआ तो 1, तो यहाँ पर 1 पर जो प्रोसेसिंग, यानी इसने 1 आवर्स काम किया, तो यहाँ पर जो मशीन ने है यहाँ पर क्या किया, 1 आवर्स, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेसिंग मशीन ए पर चल रही है जॉब 2 पर, तो यहाँ पर जो मशीन बी है वो वेट कर रही है, और कितने टाइम के लिए, 1 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर जो आइडियल टाइम है वो आपका अराइज होता है कितना, 1 आवर्स का। ठीक है, और सारा आपका क्या चल रहा है, सही चल रहा है। देखो मशीन ए के लिए, अब मशीन ए के लिए यहाँ पर देखो मशीन ए जो है वो 22 आवर्स पर यहाँ पर क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, लेकिन बी मशीन है वो 30 आवर्स में यहाँ पर कंप्लीट होता है काम। तो यहाँ यानी कि आपके पास यहाँ पर मशीन ए के लिए आइडल टाइम जो है वो अराइज होता है, और वो कितना, 22 से 30, यानी 2 आवर्स आपका यहाँ पर आइडियल टाइम मशीन ए का अराइज होता है। ठीक है, तो आइडियल टाइम ऑफ फॉर मशीन ए के लिए क्या रहेगा, 2 आवर्स। ठीक है, और आइडियल टाइम फॉर मशीन बी के लिए आपका कितना रहेगा, 111, यानी कि 3 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आइडियल टाइम फॉर मशीन ए और आइडियल टाइम मशीन फॉर बी। अब यहाँ पर हम टोटल आइडियल टाइम्स ऑफ सिस्टम या टोटल आइटम्स ऑफ मशीन निकाल सकते हैं। तो टोटल आइडियल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आइडियल टाइम निकालने का तरीका। और एक तरीके से आप और निकाल सकते हो आइडियल टाइम। वो कैसे निकालोगे, देखो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मशीन ए है उसमें जितने भी आवर्स आपको गिवन है सारी जॉब्स के लिए, आप उसमें क्या करोगे, उन सबको ऐड कर लो। तो देखो 5 1 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, और 18 और 10 28। तो यहाँ पर आपका टोटल आवर्स कितना आ गया, 28 आवर्स। इनको ऐड करोगे तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, और 23 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 27। तो ये कितना हो गया, 27 आवर्स। ठीक है, अब क्या करोगे, जो टोटल टाइम आपका आया है, टोटल एलिप्सोड टाइम, उसमें से जब आप मशीन ए का टोटल सब्सट्रैक्ट करोगे वो आइडियल टाइम होगा मशीन ए का, और जो टोटल टाइम आया है आपका, यानी कि जो टोटल इलिप्स्ड टाइम में से जब टोटल टाइम ऑफ बी का सब्सट्रैक्ट करोगे वो आ जाएगा आपका आइडियल टाइम ऑफ बी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो देखो टोटल एलिप्स्ड टाइम आपका कितना है, 30 में से 28 सब्सट्रैक्ट करोगे 2, और आपका वैसे भी 2 आया है, और जब आप 30 में से 27 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आइडियल टाइम बी का कितना आएगा, 3, तो ये भी 3 आया है, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 5। तो ये था हमारा जब हम एन जॉब्स 2 मशीन के लिए एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।